मैं यहां खड़ा हूं और मुल्क इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और न सिर्फ नांदेड़ के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो दिल्ली की गद्दी पर पिछले 10 साल से बैठी हैं, जिनका हर कैंडिडेट एक ही बात कह रहा है, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है वो इसको बदलना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के आईन को बदलने नहीं देंगे। मेरी नई नस्लों खड़ी है, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, जहां तक नजर जा रही है नांदेड़ की आवाम ही आवाम है। आसपास के इलाकों से भी, बस्तर से, बोलकर से और सारे इलाकों से भी लोग आए हैं। डाइस पे बड़ी तादाद में लोग हैं। जितना आजकल भाजपा की रैलियों में भीड़ होती है उतना तो यहाँ डाइस पे मौजूद है। ये हवा है, ये लहर है। इधर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई, ये मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आपकी दुआओं से इस देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। मैंने देखा है सरकार के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी फिर से सरकार बने और वो आईन बदल दे, संविधान बदल दे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल लिखे हुए हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती की यादें हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे अपने पसीने से डॉक्टर आप पीछे देख रहे हैं, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी है और एक तरफ आपके कैंडिडेट हैं। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मुल्क में खूबसूरती बनी रहे। भाजपा नहीं चाहती है कि इस मुल्क में कौमी यकजहती बची रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके मेयार के मुताबिक नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होकर के एक बात आपसे कहने आया हूँ मेरे भाई, कि दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा था। जब मैं राहुल जी के साथ चल रहा था तो मुझसे पत्रकार पूछते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप इस यात्रा में राहुल गांधी के कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उन्हें एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराए। दोस्तों, 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक शख्स चलता रहा, सिर्फ एक नारा लेकर के कि नफरत में फैली है, उसका सबसे बड़ा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, क्योंकि हमारे आपके खिलाफ ही तो नफरत फैलाई गई है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं तो आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि वसुंधरा जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, आपका वोट बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी को मिलेगा। आपका वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, से जो माहौल बनेगा वो देश की दशा और दिशा तय करेगा। नांदेड़ वालों, प्रधानमंत्री जी पूरे मुल्क में घूम करके बता रहे हैं कि हमारी तो इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है। झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। वो भाजपा का एक मतलब नहीं है, कल तक यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ होना चाहिए, क्या फोन रख दिया। फिर गाँव वाले नेता झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी जो नंबर बता रहे हैं वो 15 लाख के जुमले की तरह झूठा है। किसी झांसे में मत आइएगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं केरल से होकर आ
जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, आज यहाँ पर हूँ, परसों राजस्थान रहूंगा, कल अकोला रहूंगा। मैं पूरे मुल्क का मूड आपको बता रहा हूँ, पूरे मुल्क का माहौल बता रहा हूँ कि आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है, हौसला देने का भी नाम है। अपने जो कैंडिडेट है इन्हें हौसला दीजिए, इनका समर्थन करिए। एक एक आदमी ऐसे इस इलेक्शन को लड़े जैसे खुद चुनाव में खड़ा हो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार चूक गए तो जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। संविधान बदलना चाहते हैं वो, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे हटाएंगे। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, वहां भी सवाल पूछता रहता हूं जब मेरे सामने पड़ते हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं पूरे मुल्क में कि कहां सोया है चौकीदार। इन सब की शिरकत हो कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच्चे मिसरे हैं ना? अगर सच्चे मिसरे हैं तो पहुंचाओ इन्हें दिल्ली तक। मैं फिर से बोलता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली तो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा, वो नाम अगर दिल को मजा दे तो फिर उसी तरह से सुन के बताइएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मोदी जी भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता को झूठे वायदे करेंगे। मैं एक बार भाजपा के एक नेता एक एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, एक भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास आया, बोला साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। तो 500 की नोट उसने जेब से निकाला और कहा तुम्हारे पास फुटकर हो तो मुझे 400 वापस कर दो, ये रख लो। तो भिखारी ने कहा हाँ मेरे पास चेंज है, ले लीजिए। जैसे उसने 400 निकाले तो उसने भिखारी से कहा कि अच्छा तुम्हारे पास तो 400 है, जाओ इसी से खा लेना। उसको वापस पलट के रख लिया। ये काम करते हैं भाजपा के नेता। देना कुछ नहीं है, अगर मौका मिले तो आपकी जेब में जो रखा है उसे भी वापस लूट ले। पिछले 10 साल में इसके अलावा मणिपुर में बेटियों की जिस तरह से परेड कराई गई आपको याद है? नरेंद्र मोदी जी का वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस नारे की सच्चाई क्या थी? हाथरस में जब दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया बिना परिवार वालों की मर्जी के। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ करके माला पहनाई गई। यह है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया के साथ बलात्कार करने वाला इनका भाजपा का विधायक जेल में है।
सोनभद्र में इनका एक विधायक बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। और तो और ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई और ये कहा कि हमारे साथ खड़े होइए, हम बेटियां इंसाफ मांगती हैं, तो जंतर मंतर पर उन्हीं बेटियों को पुलिस ने घसीटा है। उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पकड़िए, सियासी तौर पर खुद को बेदार करिए। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आते ही हर गरीब औरत को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही हो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं। वो महिला भारत की नागरिक है और गरीब है, तो हर साल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डायरेक्ट दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारी आपकी भी बहन बेटियों को मिलेगा जो गरीब। यहां नई नस्लें खड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां तुरंत, और 25 साल के वो नौजवान जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने तक 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। मुद्दों पर लड़ो इस चुनाव को। भाजपा तो चाहती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, नहीं, हम मुद्दों पर लड़ेंगे इस चुनाव को। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने कहा ना आपकी दुआओं ने मुझे महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान की सियासत एक अलग करवट ले रही है। मेरे अपनों, उस शेप के साथ, उस बेदारी के साथ, उस करवट के साथ बदलना पड़ेगा। वादा करता हूं और इस वादे को निभाऊंगा कि नांदेड़ के लिए अलग से मैं ऐसा काम करूंगा जैसे मैं अपने घर के लिए काम करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए मेरी जबान का और मेरे आने का भरम रखिएगा। आपकी दिक्कत क्या है कि चाय की दुकान पे सरकार बदली, बिरयानी खाते हुए मंत्री बदला, चीफ मिनिस्टर बदला, प्राइम मिनिस्टर बदला, लेकिन जिस दिन वोट देना होता है ना, उस दिन आपको लगता है कि यार बसंतराव जी जीत तो रही है, कौन जाकर के लाइन में लगे, कौन धूप में लगे, कौन परेशान हो, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, ये सोचते हैं बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। मेरी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, राजस्थान में एक नेता है जिनका नाम है सीपी जोशी, गूगल कर लेना। चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में थे, इलेक्शन में एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, ना एमएलए बन पाए ना चीफ मिनिस्टर बन पाए। इसलिए अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, यह उसी तरह है जिस तरह अबाबीलों के पंजों में वो कंकर था एक, वो भी जुल्म के खिलाफ उठा था, चला था। आप भी जुल्म के खिलाफ निकलो और अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। लोग खरीदना चाहेंगे, डराना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, लेकिन जब धमकाना चाहें, डराना चाहें, बांटना चाहें, तो उनसे इतना ही कहना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा
सूरतों पे कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा नांदेड़ वालों आपकी धड़कनों की तर्जमानी है मिस्रों में कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मेरे भाई, हर चीज का जवाब वोट से दिया जाता है, बोलकर नहीं दिया जाता, चीख चिल्ला के नहीं दिया जाता, वोट से दिया जाता है। तो अगर कभी कहीं आपके जज्बात को ठेस पहुंची है तो उसका जवाब वोट से दो। घरों से बाहर निकलो, जाओ ईवीएम की कतारों में खड़े हो और सोचो कि इस सरकार ने 10 साल में आपको महंगाई दी है, नोटबंदी दी है, भ्रष्टाचार दिया है, नफरत दी है। आप नारा लगाओ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। भारत का इमरान आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे कह रहा है वक्त बहुत कम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, 7-8 मिनट और बाकी है। मैं इतनी देर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि गद्दी पर हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर बैठेगा और मैं इसी तेगलूर नाका पे उस मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए आऊंगा और जितनी देर कहोगे उतनी देर शायरी सुनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं उसका सिर्फ एक बंद सुना देता हूं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और आखिर में आपको एक नई नज़म सुना करके आपसे मिला लूंगा। जो 5 मिनट बाकी है उसको एक नई नज़म सुनाता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। नांदेड़ वालों 26 तारीख को घर से बाहर निकलो, इस देश की कौमी आजादी के लिए, गंगा डूबी तहजीब के लिए, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, जुल्म और सितम के खिलाफ, सरकारी जुल्म के खिलाफ वोट देने के लिए निकलोगे ना? निकलोगे ना? मेरे आने को मायूस तो नहीं करोगे? मुझे मायूस तो नहीं करोगे?
ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतने का। हाथ कितना जल्दी नीचे क्यों कर लिया? थके क्या? उठाओ मेरी तरह इस हाथ को। जिस तरह पीछे साथी ने कुर्सी उठा ली, मुंबई महाराष्ट्र की सरकार भी बदल दी जाएगी, ये वादा करते हैं, क्योंकि जमहूरियत को लूट करके यहाँ पर सरकार बनाई गई है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नांदेड़ वालों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। चुनाव खत्म होते ही फिर से आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि आज मजबूरी ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट है। वक्त नया पाने की चाहत में पुराना छूट गया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि वक्त लगभग पूरा हो चुका है, 2 मिनट बाकी है। आखिर में बस इतना कि इस इलेक्शन में किसी झांसे में मत आना। सिर्फ एक चीज याद रखना कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। किसी साथी ने नीचे से कहा कि इनके बारे में, उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ ना बोलना ही सबसे बड़ा। सीएम फर्नीचर नांदेड़ लाए हैं आपके लिए शादियों में दिए जाने वाले फर्नीचर खास होलसेल दामों में और डिस्काउंट के साथ मजबूत और खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन वाले बेडरूम सेट सागवान और वुड बेस मटेरियल में दस्तयाब है। इसी के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज अलमारी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल वाजबी दामों में दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लाइंसेस, फेमस फंक्शन हॉल के पास, इलाही मस्जिद के सामने, माल टेकरी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। मोबाइल नंबर 9923106277।